जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगला वीडियो आपके पाठ्यक्रम में जो आपके 2 रस हैं उनको लेकर बनाएंगे। आपने कक्षा 9 में श्रृंगार रस पढ़ा, जिसके 2 भाग होते थे, संयोग और वियोग, और आपने करुण रस पढ़ा, उनके उदाहरण और परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। तो अभी हम क्योंकि 10th के लिए बना रहे हैं तो उसको नहीं इसमें लेंगे। अभी आपके पाठ्यक्रम में जिन रसों की चर्चा है वो रस हैं हास्य और वीर रस। कौन से 2 रस हैं? एक हास्य रस और नंबर 2 वीर रस। पहला रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? याद करें, आपने सुना है, आपने लिखा है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, यानी कि हंसी। क्या करना पड़ेगा? हास्य रस का स्थायी भाव जगाना पड़ेगा। किसके हृदय में होगा? आश्रय के हृदय में होगा। कैसे जागेगा वो देखना है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जागेगा। तो हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और हम इसके कुछ उदाहरण भी लिखेंगे, आपको उदाहरण भी देंगे। पहले हास्य रस। हास्य रस परिभाषा: किसी व्यक्ति के विचित्र हाव भाव, क्रियाकलाप, वेशभूषा, आदि को देखकर या उसके विषय में सुनकर आश्रय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है, तो हास्य रस कहलाता है। किसी व्यक्ति के विचित्र हाव भाव, उसकी वेशभूषा, उसके बोलने चालने का ढंग, उसकी चाल, उसकी हरकतें, उसकी चेष्टाएं शारीरिक, उनको देखकर या उनके विषय में सुनकर जब आश्रय के हृदय में स्थित हास नाम का स्थायी भाव, हंसी नाम का स्थायी भाव जो पहले से आपके हृदय में था, लेकिन कैसा था? सो रहा था। आपने किसी को देखा, उसका विचित्र वेशभूषा थी, उसका हाव भाव अलग था, उसका कुछ बोलने का ढंग निराला था, उसकी चेष्टाएं कुछ अलग थीं। उनको देख करके अचानक से आपके अंदर से हंसी फूटने लगी। ठीक है ना? अचानक से आपको अंदर से हंसी आने लगी। तो वो जो हास नाम का जो स्थायी भाव है, वो जब अब हास को जगाएगा कौन? विभाव जगाएगा। ठीक है? जब हास, विभाव से हास जाग जाएगा तो कौन होगा? अनुभाव आएगा, उद्दीप्त होगा, है
आलंबन के बाद उद्दीपन में भाव आएगा, फिर आपका अनुभाव आएगा और फिर कोई संचारी भाव भी उसमें आएगा 33 में से। तब इन तीनों के मिलने से जब हास नाम का स्थायी भाव इन सब के संयोग से रस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। ठीक है बेटा, ये देखिए आपकी परिभाषा हो गई। अब हम इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे और उन उदाहरणों को आपको हम समझाएंगे। आपको करना क्या होता है, इसमें आपको परिभाषा याद करनी होती है और परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण याद करने होते हैं। 2 नंबर के लिए केवल इतना सा काम करना जरूरी है। तो उसको हम आप जैसे आपके लिए हम लिख रहे हैं। पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, इन 2 उदाहरणों पर, यद्यपि उदाहरण और भी हैं, अभी हम एक और उदाहरण में लिखूंगा, पहले इन 2 उदाहरणों को समझ लेते हैं। आप समझ लीजिए। अब देखिए, अब आपने उदाहरण देख लिए, आपने पढ़ लिए, लेकिन आपको हंसी नहीं आई। हंसी ना आने की एक वजह है, हंसी तब आएगी जब इस लिखे हुए का अर्थ हमको समझ में आएगा, इसका प्रसंग हमें ज्ञात होगा। पहले का प्रसंग है भगवान शिव की बारात ना। जब भगवान शिव का विवाह होने लगा और भगवान शिव की बारात चलने लगी और उस बारात में भगवान शिव ने अपने गण बुलाए, तो उनके गण कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकिनी है, शाकिनी है। ये सब क्या है? ये भगवान शंकर के गण है। और ये सब बाराती रिश्तेदार जो है वो तो आएंगे ही, इसके जैसे होते हैं। अब खूबसूरत थोड़ी ना बना सकते हैं अपने अपने रिश्तेदार। सारे देवता आए, देवताओं ने देखा, भगवान विष्णु ने देखा, अन्य देवताओं ने देखा, अरे यार इनके तो जो हिसाब है तो बड़ा विचित्र टाइप के, इनके तो अपने परिजन हैं। तो इनके साथ देवताओं ने कहा कि हमें भी ऐसे ही लगेगा। तो भगवान विष्णु बोले कि भैया ऐसा है, सब देवता अपने अपने समाज के साथ चलेंगे, अपने अपने लोगों के साथ जाएंगे। तो सबने अपनी अपनी अलग कर ली। भगवान शिव की मंडली बिल्कुल अलग ही है उनके पीछे पीछे जो चल रही है। और वो मंडली कैसी है? नाना वाहन, अनेक प्रकार के वाहन है, भूत प्रेतों के जैसे हो सकते हैं। आप देखते हैं नाना वेशा, अनेक प्रकार के उनके वेश हैं। और बेहसे शिव समाज ने देखा, जब शिव जी ने अपने समाज को देखा, बारात में जा रहे हैं, सज सज करके आए हैं, तो उन्हें खुद ही हंसी आ गई। कैसे थे? थोड़ी सी एक झलक में देता हूं उसकी। को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं था, धड़ी धड़ चल रहा था, नाच रहा। विपुल मुख काहू, किसी के 3 4 5 6 लगे अनगिनत बिना गिनती के। को भुजहीन, हाथ पैर ही नहीं है किसी के, और किसी के अमित के ही बाहु, किसी की कई कई सारी भुजाएं हैं, विचित्र प्रकार के। तो
वो जो विचित्र समाज है उसको देख करके हास नाम का स्थायी भाव जिन जिन लोगों ने देखा, भगवान शिव ने देखा और लोगों ने देखा, उनके अंदर जगा और उनके किसी का मुंह नहीं होना, किसी के दो मुंह होना, किसी का नाचना कूदना उछलना, इनको देख करके उनके हृदय में हंसी का भाव जगा और भगवान हंस पड़े। दूसरा प्रसंग है रामचरितमानस से ये भी लिया गया है। इसमें एक बार क्या है, आपने नाम सुना होगा, देवताओं के ऋषि हैं नारद जी, सबसे पहले सृष्टि के पत्रकार कहे जाते हैं, इधर की बात को उधर पहुंचाने का जिनका काम है। श्रीमन नारायण जपते रहते हैं। तो एक बार उन्होंने क्या किया, बहुत तपस्या की और बहुत तपस्या करके उन्होंने कामदेव को जीत लिया। किसको जीत लिया? कामदेव को, जो इच्छाओं का देवता है, शरीर की इच्छाएं जगाता है, उस देवता को जीत लिया। उसको जीतने के बाद नारद जी के मन में बहुत बड़ा अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि पितामह, ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, तो मैंने परमपिता, मैंने काम को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, जिसे कोई नहीं जीत पाया। ब्रह्मा जी बोले भैया मुझसे तो कह दिया है, इस बात को किसी अन्य से न कहना। शंकर जी के पास पहुंच गए, उनसे भी जाकर के कह आए मैंने कामदेव को जीत लिया है, मुझसे बड़ा योगी कोई नहीं। और फिर बाद में उन्होंने कहा मुझसे बता दिया, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु को मत बता देना। जा करके बैकुंठ धाम पहुंच गए नारद जी और बोले भगवान मैंने तो कामदेव को जीत लिया है और अब संसार में मुझसे बड़ा योगी कौन? कोई नहीं। भगवान विष्णु ऐसे हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों पर कभी भी वो अहंकार नहीं सवार होने देते, अहंकार नहीं आने देते। उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो गया, संत को अहंकार हो जाएगा। तो उन्होंने एक माया की नगरी रची। उस माया की नगरी में एक सुंदर सी सुकुमारी, एक राजकुमारी बनाई जो स्वयं लक्ष्मी की का रूप थी। नारद जी वहां से उड़ते हुए जा रहे थे, वहां देखा तो उसका स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर की तैयारी थी। वहां नारायण नारायण करते पहुंच गए। नया नगर कौन सा आ गया, पत्रकारों को तो होती है ना, तो नया नगर कौन सा आ गया, वहां पहुंच गए। वहां राजा ने अपनी पुत्री का हाथ दिखाया, ऋषि आए, देवर्षि नारद आए हैं, हाथ दिखाया, देखा उसके हाथ की रेखाओं में, मस्तक की रेखाओं में नारद जी को लगा कि जो इसका वर्ण करेगा, यानी जो इससे विवाह करेगा, वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। नारद जी के मन में आया बाकी सबके तो हो चुके हैं, अपन ही ऐसे हैं, इसका हुआ नहीं है। और अगर इससे विवाह करने मात्र से ही तीनों लोगों का स्वामी माना जा सकता है तो बुराई क्या है। लेकिन ये रूप देखा अपना, बोले भाई इस रूप में तो नहीं मरेगी। तो बोले भगवान विष्णु के पास गए कि बहुत दिन से नारायण नारायण जप रहे हैं हम आपकी, अब आप ऐसा करो हमें कुछ दे दो, आपसे कुछ चाहिए। भगवान विष्णु से कहा, उन्होंने बताओ क्या चाहिए। बोले नहीं, आप हमें रूप दे दो अपना, कुछ समय के लिए उधार दे दो रूप अपना। बोले क्यों? बोले ये पूछने की बात नहीं है महाराज, बस आप दे दो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कर दिया, जाओ हरि, बोले आप हमें हरि का रूप दे दो, हरि आप अपना रूप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, चले जाओ। चले गए। अब नारद जी आकर के बैठ गए हैं राज्यसभा में, जहां हो रहा है स्वयंवर, ठीक है, और उस विश्व मोहिनी के हाथ में है जयमाला। वहां का दृश्य तुलसीदास जी ने उपस्थित किया है। जे ही दिशि बैठे नारद जी तो फूल कर बैठे हैं, आज तो विष्णु का रूप है, आज तो रिजेक्ट होने का कोई संभावना ही नहीं है, आज तो पूरी तरह से अब हम सेलेक्ट होने ही होने। कौन कन्या है जो विष्णु का वर्णन नहीं करेगी। तो जे ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। लेकिन राजकुमारी को तो नारद जी दिख रहे हो, राजकुमारी को तो दिख ही नहीं रहे वैसे। तो सो दिशि ते ही न बिलो की भूली, राजकुमारी ने उस दिशा में भूल कर भी न देखा। और ये बात नारद जी को बड़ी विचित्र लगी। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, बार बार जो मुनिवर हैं, नारद जी हैं, वो उकसते हैं, उछलते हैं, गद्दी पर कहीं छोटा तो नहीं रह जाए, ऊपर उठक कर बैठते हैं। और देखी दशा हर गण मुस्काही, और उनकी ऐसी व्याकुलता भरी दिशा को देख करके वह भगवान शिव के दो गण बैठे हुए हैं, वो शिव जी के दो गण भी देख करके उनकी इस दशा को, व्याकुलता को मुस्कुरा रहे हैं। ये भाव होता है हास्य का, ठीक है। चलिए हम हास्य रस के इन दो उदाहरणों से ही आपको करते हैं। इनमें से दो में से आप जौन सा चाहें वो उदाहरण आप इनको तैयार कर लीजिएगा। जब क्लास लगेगी तो इसके अन्य उदाहरण भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद आपका रस है वीर रस। वीर रस परिभाषा, युद्ध
अथवा किसी कठिन कार्य को करते समय आश्रय के हृदय में स्थित कौन सा स्थायी भाव? उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा ये सभी रसों में लगेगा, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है तो वीर रस कहलाता है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करते समय जब आश्रय के हृदय में स्थित उत्साह नाम का स्थायी भाव सोया हुआ होता है, युद्ध के समय किसी कठिन कार्य को करते समय जब आदमी के अंदर से उत्साह जागृत होता है, किससे जागृत होता है? विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिवर्तित होता है, तब वह वीर रस कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। छूटा रह गया। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। दूसरा उदाहरण है, चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तीसरा उदाहरण है,
देखिए 3 उदाहरण हमने आपको दिए। 3 उदाहरणों को मैं 2, आप नीचे वाले जो सरल है, थोड़ा ऊपर वाले का आपको प्रसंग जानना चाहिए। ऊपर वाले उदाहरण का प्रसंग है महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में एक दिन ऐसा आता है कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कौरव सेना की ओर जाना पड़ता है। जिस चक्रव्यूह की संरचना जो की गई उसमें जो महारथी हैं, आचार्य द्रोण हैं, आचार्य कृप हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं, दुर्योधन हैं, दुशासन हैं, जयद्रथ हैं, तमाम महारथियों ने उस व्यूह को मिलकर के बनाया है और अकेला ही अभिमन्यु उस व्यूह में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तब उसका सारथी कहता है इन सबके नाम दिखा करके, नाम जना करके, कि देखिए कुमार, आप अकेले हो और ये इतने सारे हैं, क्या मैं रथ आगे ले जाऊं? अपने उस सारथी से 16 वर्ष के उस नवयुवक परमवीर अभिमन्यु ने जो कहा, युद्ध धर्म की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, प्राप्ति के लिए जो युद्ध कर रहे थे, उस धर्म युद्ध में उस अभिमन्यु ने कहा, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। हे सखे, हे मित्र, मैं सत्य कहता हूं, तुम मेरी अवस्था पर न जाओ, मुझे सुकुमार मत मानो। यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। मेरे द्वार पर आकर के धर्म युद्ध के लिए अगर मुझे यमराज भी ललकारे तो भी मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या। और तुमने जो ये नाम गिनाए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि के, इन्हें तो मैं कुछ समझता ही नहीं। मैं संसार में केवल 2 ही लोगों को वीर मानता हूं, अपने पिता अर्जुन और अपने मामा कृष्ण को। तो है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, लेकिन मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। लेकिन युद्ध क्षेत्र में तो मैं अपने मामा से और अपने पिता से भी नहीं डरता, अगर उनके खिलाफ भी मुझे युद्ध करना पड़े। ये भाव है। तो जब किसी कठिन कार्य को युद्ध करने के लिए ऐसे भाव जागृत हो जाए, तब वो वीर रस कहलाता है। चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। भारतीय इतिहास की आन बान और शान, महाराणा प्रताप जब चेतक नाम के अपने घोड़े पर चढ़ करके शत्रुओं के रण क्षेत्र में, शत्रुओं की सेना में जब जाते थे, उस समय का वर्णन, चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल। चेतक इतनी तेजी से दौड़ा करता था कि पानी पर चलते समय भी ऐसे लगता था जैसे भूतल पर दौड़ रहा। राणा प्रताप से